देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अवैध मदरसों की। अन्य प्रदेशों में मदरसों का संचालन तभी किया जा सकता है जब उसके लिए पंजीयन कराया गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था अब तक नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत काम करने वाले मदरसा बोर्ड के नाकारापन की वजह से प्रदेश में कई सैकड़ा मदरसे अवैध रूप से लंबे समय से संचालित हो रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत बोर्ड नहीं दिखा पा रहा है। इसकी वजह से सरकार की भी बदनामी हो रही है। प्रदेश में यह हाल तब है जबकि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस संबंध में खुद निर्देश दिए गए थे। प्रदेश में मदरसों के संचालन के लिए अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने का कोई नियम ही नहीं है। यही नहीं, सरकार की ओर से मदरसों के सर्वे की भी कोई व्यवस्था अब तक नहीं बनाई गई। यही वजह है कि प्रदेश भर में बड़ी संख्या में अवैध रूप से मदरसों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में मदरसों की वास्तविक संख्या, उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या और उनमें पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम की जानकारी का लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक मदरसों का रजिस्ट्रेशन मदरसा बोर्ड में किया जाता है। मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड मदरसों को ही सालाना ग्रांट दी जाती है। मदरसा बोर्ड में 2689 मदरसे रजिस्टर्ड है। प्रत्येक रजिस्टर्ड मदरसे को हर साल 25,000 रुपए की ग्रांट मिलती है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में करीब 1,000 मदरसे गैर कानूनी रूप से संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2019 के बाद से नए मदरसों का रजिस्ट्रेशन बंद चल रहा है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के तत्कालीन सदस्य ने बाल आयोग की टीम के साथ भोपाल समेत कई शहरों में मदरसों का सर्वे किया था। सर्वे में मदरसों में भारी अनियमितताएं सामने आई। कई मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ते मिले तो कहीं दूसरे राज्यों के बच्चे भी रजिस्टर्ड और कई मदरसे गैर पंजीकृत मिले। गत अप्रैल में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अवैध मदरसों और कट्टरता सिखाने वाले संस्थानों की समीक्षा के आदेश दिए थे। उन्होंने मदरसों का सर्वे करने, गैर पंजीकृत मदरसों की सूची बनाने और वहां क्या पढ़ाया जा रहा है इसकी जांच करने के लिए कहा था। साथ ही उन्होंने गैर कानूनी मदरसों को बंद करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। यही पिछले साल सितंबर में तत्कालीन संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री उषा ठाकुर ने प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराए जाने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। साथ ही गैर पंजीकृत मदरसों को बंद करने के निर्देश भी दिए थे। बावजूद इसके कई अवैध मदरसे लगातार संचालित है मध्य प्रदेश में। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, नमस्कार। जी नमस्कार। जैसा कि हम अवैध मदरसों की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कोई नियम नहीं है। क्या कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में लगभग 1,000 मदरसे अवैध बताए जा रहे हैं, वैध नहीं है? देखिए, मदरसा के विषय में जो कहा जाता है कि वो एक धार्मिक जो एजुकेशन है उसमें अधिकतर ध्यान दिया जाता है जी। और यही कारण है अनेक जगह पर देखा गया। जैसे आसाम को आप लीजिए, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मदरसों को ही बंद कर दिया है। बिल्कुल। अनेक मदरसे बंद करने के बाद जब उसके सर्वे किया गया, एनालिसिस किया गया, तो देखा गया कि उसमें जो मुस्लिम बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद जो समझदार हो गए, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इसका विरोध किया कि एक्चुअल मदरसा को जो है सुधार की आवश्यकता है, बंद किया जाना उचित है, क्योंकि एजुकेशन जो है एक सिलेबस होना चाहिए पूरे देश में। बिल्कुल। और मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो किसी केवल धर्म के ही जो है अधिकतर पढ़ाई करते हैं। तो यही कारण है कि वो जो बच्चे हैं आगे बढ़ जाकर बहुत कोई बड़ा कुछ बन नहीं सकता है, क्योंकि या तो कोई मौलवी बनेगा या कोई हाफिज बनेगा या मतलब धार्मिक जो गतिविधियों में ही वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन धार्मिक का लिया है। बिल्कुल। इसी के चलते जो है बच्चों जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनाना यदि हो तो उनको प्रॉपर स्कूलिंग होना चाहिए। उनके जो पढ़ाई है वो केवल धर्म विशेष होने के बजाय जो है ऑल जो सब्जेक्ट है सिलेबस स्कूलों में है उसकी पढ़ाई होना जरूरी है। तो इसमें मुस्लिम वर्ग भी सहमत है। काफी बड़े पैमाने पे जो है उन्होंने इसके लिए
रजामंदी दी है जी। कि यदि मदरसे के जगह मदरसे में वो सिलेबस लागू कर दिया जाए, क्योंकि बंद करना इसका हल नहीं है। बंद करने के बजाय उसमें सुधार की जरूरत है। बिल्कुल। मतलब अगर कोई स्कूल है तो उसमें जो सिलेबस है और मदरसे के सिलेबस वो एक होना चाहिए। बिल्कुल। जहां तक सवाल आपका जो अवैध मदरसा है, जी। अवैध मदरसा तो बिल्कुल इमीडिएटली बंद करना चाहिए, चाहे वो अवैध स्कूल हो चाहे मदरसा हो। बिल्कुल। इसको किसी भी प्रकार से जो है वो सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार बहुत लंबे समय से जो है ये कार्यरत है जी। और बहुत जल्दी हमारे सामने इसके कोई ना कोई पॉजिटिव निर्णय इसमें और पॉजिटिव रिजल्ट इसमें आएगा। बिल्कुल। लेकिन कब तक आएगा इस पर मुझे संशय है, इस पर देखना होगा, क्योंकि सरकार तो वही है, लेकिन अभी 14 से जो केंद्र में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जहां जहां जिन स्टेटों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है जी। उन स्टेटों में तेजी से इस पर विचार किया जा रहा है। और हेमंत बिश्वा शर्मा का कई स्टेटमेंट है कि मदरसों में जो है जो अवैध प्रकार की जो गतिविधियां होती है जी। इसे भी प्रतिबंध किया जाना चाहिए। इसी कारण से मदरसा की जो मॉनिटरिंग है वो ठीक तरह से होना चाहिए। बिल्कुल। मॉनिटरिंग का ये मतलब यही है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कि ऐसा तो नहीं है कि उनके दिमाग में किसी प्रकार के कोई जहर भरा जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि जो एजुकेशन के साथ साथ किसी प्रकार के जो है जो जिहाद वाला जो मैटर है उसको भी इनको प्लांट किया जा रहा है। कारण के यही बच्चे होते हैं जो आगे चलकर इस देश का भविष्य कहलाते हैं और आगे चलकर जो है जब बड़े होते हैं तो बड़े होने के साथ साथ जो चीज कैरी वन करके शुरू से चलते हैं वो चीज आगे जाके जो है वो दिमाग से निकाल नहीं पाता है। यही कारण है कि मदरसा की जो पढ़ाई है उसमें जो है वॉचिंग होना चाहिए, उसके सर्वे हो कि कहीं मदरसा अवैध तो नहीं है, वॉच हो कि इसमें पढ़ाई क्या चल रही है। तो ये सारी चीजें जो जब होगा तब जाके मुझे लगता है कि मदरसे के जो बच्चे हैं वो जो मूल स्ट्रीम है, मूल जो कार्य है उस पर वो जुड़ पाएंगे। एक बार देखिए आपको याद होगा कि मोदी ने भी ये कहा था, इस देश के प्रधानमंत्री ने जब ये कह चुके हैं कि हम एक तरफ जो है कुरान, दूसरे हाथ में हम लैपटॉप देना चाहते हैं, तो उनका उद्देश्य ये था कि दोनों पढ़ाई हो। अगर आप धार्मिक पढ़ाई को अनिवार्य करते हो, साथ साथ जो है स्कूलिंग जो है, स्कूली पढ़ाई जो है, जो दूसरे स्कूलों की जो ये है सिलेबस है उसकी जो किताबें हैं उसकी पढ़ाई जरूरी है। कभी भी जो है इसका खिलाफत इसका नहीं हुआ कि मदरसे बंद करने के पीछे कोई धार्मिक पुस्तकों का बंद करना बंद हो, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि धार्मिक पुस्तकों का पढ़ाई भी चालू रहे और जो आधुनिक विद्या है, आधुनिक शिक्षा है, उस पर भी जो है ध्यान दिया जाए। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, आपने सही कहा कि धार्मिक पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कट्टरता परोसी जा रही है बच्चों के अंदर। और आपने देखा होगा कई खबरें भी ऐसी आई थी जब निरीक्षण किया गया मदरसों का, तो वहां देखा कि कई बच्चे ऐसे थे जो हिंदू थे। जी देखिए, इसमें जो अवैध मदरसा जो आपने शब्द का उपयोग किया है उसमें यह बहुत इजी वे में मदरसा है, स्कूलों के परमिशन पत्रता मिल जाती है। उसके बाद भी यदि कोई अवैध चला रहा है तो निश्चित रूप से यह समझा जा सकता है कि उसके मंशा ठीक नहीं है और वो कोई गलत गतिविधियां चला रहे हैं। तो उस पर तो ध्यान देना और ध्यान दे के उनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। आपको मैं एक दमोह का, जैसे आपने को उल्लेख किया है, एक दमोह और एक विदिशा, दो जिले में इस प्रकार के जो है ये पकड़े गए हैं। अनेक मदरसे होंगे जो पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। यही कारण है जो दूसरे खुलेआम जो मदरसे इस टाइप का अवैध चला रहा है वो लोग बेखौफ है। क्यों जब इतने बड़े पैमाने पे हाईलाइट होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो लोग भी उसमें निरंतर जारी रख रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि इस मदरसा में मूल रूप से धार्मिक पढ़ाई के लिए मदरसे संचालित है या कोई जिहाद पैदा करने के लिए या कोई देश विरोधी गतिविधियों को उसमें सिखाया जा रहा है। ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये भी देखना होगा कि उनके पीछे कोई साजिश क्या है। कोई धर्मांतरण का खेल तो नहीं चल रहा है। कोई धर्मांतरण के अलावा यदि ये देखा जाए कि शिक्षा देते देते जो है उनको छोटी मोटी चीजों को पहले सिखाया जाता है अपने मजहब के और झुकाने के लिए, तो ये सारी चीजें जो है ना केवल यहाँ
एक चीज नहीं देखना चाहिए कि इसमें केवल मदरसा की पढ़ाई जो है जी। वो सिलेबस से बाहर है। अनेक चीजें हैं जो देखने लायक है और उसके जांच करने लायक है, और जो इस प्रकार विकृत मानसिकता के लोग इनसे जुड़े हुए जी। हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, सही कहा आपने कि विकृत मानसिकता के जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की टीम ने पिछले साल जून में भोपाल के अशोका गार्डन और नारियल खेड़ा में संचालित 2 मदरसों का निरीक्षण किया था। इन मदरसों में बिहार से लाए करीब 100 बच्चे मिले थे और आयोग ने उन्हें वापस बिहार भिजवा दिया था। बाल आयोग ने दोनों मदरसों को बंद भी करा दिया था। मदरसों का विरोध नहीं है, लेकिन उन मदरसों को विरोध है लगातार जो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं और बच्चों को कट्टरता सिखा दे, क्योंकि बच्चों को कट्टरता सिखाना उनका भविष्य तय नहीं करता है। बच्चों का भविष्य तय करना है तो बच्चों को उचित शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।